Good morning, students. Our today's topic is Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. आज का टॉपिक है Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. Before going through the act में जाने से पहले हम इसका बेसिक थोड़ा सा जान लेंगे. That is the introduction part कि ये एक्ट कब आया, कैसे आया और इस एक्ट की जरूरत क्या है. So ये एक्ट पास किया गया इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा एंड इसमें प्रेसिडेंट का एसेंट मिला 29/3/1981 को, जो कि पब्लिश हुआ गैजेट में. एंड व्हाई अंडर आर्टिकल 253? आर्टिकल 253 के तहत भारत इंडियन पार्लियामेंट ने ये एक्ट क्यों पास किया, ये थोड़ा सा हम देख लेंगे. बिकॉज आर्टिकल 253 ये कहता है, आर्टिकल 253 के द्वारा पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो संपूर्ण भारत या भारत के किसी भाग में के लिए कोई लॉ या कोई एक्ट पास कर सकता है जो कि बेस रहेगा किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के डिसीजन के ऊपर. अब ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? ये यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस हुआ था ह्यूमन एनवायरनमेंट पर, जो कि 1972 जून में हुआ था स्टॉकहोम में. और उसी में ये डिसीजन लिया गया था बिकॉज एयर में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा पाया जा रहा था विच इज इंजूरियस टू हेल्थ ऑफ द पीपल. उसको ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया था कि हर एक देश जो ये कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था, जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेंट है, एंड हर एक देश को ये जरूरी है कि उसका एयर को प्रिजर्व या उसको कंट्रोल, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कोई एक्ट बनाए. सो उसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने भी इनैक्ट किया एयर पॉल्यूशन एक्ट को, जिससे क्वालिटी ऑफ एयर को बचाया जा सके और एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके. ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिसीजन टेकन अंडर यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ये डिसीजन लिया गया एंड ये एक्ट पारित हुआ. फाइन. अब इस एक्ट का एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, क्यों ये एक्ट आया और इसकी जरूरत क्यों पड़ी. सो वी नो कि अगर एयर में पॉल्यूशन रहेगा तो डेफिनेटली इट विल हार्म ईच एंड एवरी पर्सन और एनी लिविंग क्रिएचर्स और एनी प्लांट और एनी प्रॉपर्टी को वो हार्म कर सकता है. इसीलिए इसमें एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है. तो ऑब्जेक्ट्स भी यही रखा गया कि इस एक्ट के तहत एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या अबेट किया जा सकता है, या एयर पॉल्यूशन से कैसे पूरे देश को प्रिवेंट किया जा सकता है. नेक्स्ट, अब प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट के लिए डेफिनेटली ऐसी कोई बॉडी चाहिए जो इस पर ध्यान दे या इसको कंट्रोल कर सके. अब इसको ध्यान देने के लिए एक्ट में ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड की बात कही गई कि बोर्ड होनी चाहिए और उस बोर्ड के तहत एयर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट को ध्यान में रखा जाएगा. नाउ अगर बोर्ड विदाउट एनी पावर, कोई मतलब काम का ही नहीं है, अगर बोर्ड के पास कोई पावर ही नहीं रहेगा तो बोर्ड काम कैसे करेगी. तो डेफिनेटली नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इसलिए बोर्ड को कुछ पावर कन्फर किया गया, कुछ पावर्स दिए गए जिससे वो बोर्ड फंक्शन कर सके. नेक्स्ट, कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड भी लिखा गया जिससे क्वालिटी ऑफ एयर को मेंटेन किया जा सके. अब वो मिनिमम स्टैंडर्ड क्या है, वी विल लुक आफ्टर दैट. जैसे हम एक्ट को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वो मिनिमम स्टैंडर्ड क्या है जिससे एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है या अबेट किया जा सकता है. राइट. बट बिफोर दैट, उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है एंड एयर पॉल्यूटेंट क्या होता है. नाउ एयर पॉल्यूशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2B. एयर पॉल्यूशन को सेक्शन 2B ऑफ एयर एक्ट में डिफाइन किया गया. इसमें कहा गया द प्रेजेंस ऑफ एनी पॉल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर. कोई भी पॉल्यूटेंट अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो उसको एयर पॉल्यूशन कहा जाता है. अब
पॉल्यूटेंट क्या है ये भी जानना जरूरी है, बिकॉज विदाउट नोइंग द पॉल्यूटेंट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द एयर पॉल्यूशन, बिकॉज कोई भी पॉल्यूटेंट अगर एटमॉस्फेयर में है तभी एयर पॉल्यूशन कहा जा सकता है, ये कहा गया है। सो एयर पॉल्यूटेंट क्या है? एनी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंस, कोई भी ठोस या तरल या गैसेस पदार्थ अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, नॉइज को इंक्लूड किया है, नॉइज मतलब ध्वनि को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इन सच कंसंट्रेशन, एक लेवल ऑफ कंसंट्रेशन अगर है तो वो एयर पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, बट उस कंसंट्रेशन से अगर ज्यादा हो जाए जिससे ह्यूमन बीइंग, अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट, प्रॉपर्टी और एनवायरमेंट को हार्म होने के चांसेस हो तो वो एयर पॉल्यूटेंट कहलाता है। डेफिनेटली एयर पॉल्यूटेंट तो एटमॉस्फेयर में रहेगा ही, बट उसका कंसंट्रेशन इज इंपॉर्टेंट, कि एक लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है, उस लेवल से अगर ज्यादा हो जाता है पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन, देन डेफिनेटली इट विल बी इंजूरियस टू द ह्यूमन बीइंग्स और अदर लिविंग क्रिएचर्स, इनफैक्ट टू द प्लांट्स, इनफैक्ट टू द प्रॉपर्टी टू। अगर इनको हार्म पहुंचाता है उसके कंसंट्रेशन ज्यादा होने पर, तो उसको हम एयर पॉल्यूटेंट कहते हैं। दैट सिंपल डेफिनेशन गिवन अंडर सेक्शन 2A ऑफ द एक्ट। 2A ऑफ द एक्ट में ये डेफिनेशन दिया हुआ है, बट इसके अलावा कुछ और चीजों को इंक्लूड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अलग अलग केसेस के तहत कुछ पॉइंट्स इंक्लूड किए गए जो कि कहा गया वो भी एयर पॉल्यूटेंट के अंदर में आता है, जैसे कि स्मोक, सूट, हीट, एश, फ्लाई एश, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, नॉइज तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, देन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, वाइब्रेशंस, ये कुछ पॉइंट्स हैं या ये कुछ पार्टिकल्स हैं जिसको कहा गया इट इज ऑल्सो कम्स अंडर एयर पॉल्यूटेंट। सो डिफरेंट केस लॉज आर देयर, जिस केसेस में इनको सब क्या कहा गया, एयर पॉल्यूटेंट में लाया गया कोर्ट के द्वारा, इनफैक्ट इंटरप्रेट किया गया, और इंटरप्रिटेशन के तहत ये पता चला कि स्मोक, सूट, हीट, फ्लाई ऐश, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, noise, radioactive substances, vibrations are also included under air pollutant. Right. So, after this, we supposed to understand these things through the case laws. Case law बहुत important होते हैं. Case law के तहत हम थोड़ा सा इसको और clearly समझने की कोशिश करेंगे. The first case law which is very important, that is MC Mehta versus Union of India. And the second case law is Vijayanand Patra versus District Magistrate Cuttack. So first we will discuss about the MC Mehta versus Union of India. पहला हम MC Mehta के केस को देख लेंगे। इस केस को ताज ट्रेपेजियम केस भी कहते हैं। इस केस को ताज ट्रेपेजियम केस भी कहते हैं। इसमें कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि emission of sulfur dioxide from coke or coal, जो सल्फर डाइऑक्साइड इमिट होता है कोक या कोल के यूज किए जाने पर इंडस्ट्रीज के द्वारा, वो जब वो मॉइस्चर के साथ वो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड बन के जो प्रॉपर्टी को हार्म करता है या फिर एटमॉस्फेयर को हार्म करता है, और जिसे हम एसिड रेन कहते हैं, जिसके कारण जो ताजमहल की जो सुंदरता थी, उसकी वाइटनेस थी, वो चेंज होके येलोइश होने लगी इस एसिड रेन के तहत। इसमें एमसी मेहता के केस में इसी पॉइंट को उठाया गया एंड कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि 292 इंडस्ट्रीज के आजू बाजू जो 292 इंडस्ट्रीज हैं उसको या तो बंद कर दिया जाए, या कहा गया उस इंडस्ट्रीज को गैस के द्वारा संचालित किया जाए। कोल और कोक को यूज नहीं कर सकते। अगर कोक और कोल ही यूज करना है तो वो इंडस्ट्रीज बंद कर दिए जाने का ऑर्डर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फाइन। And the next case is Vijay Anand Patra versus District Magistrate Cuttack. इसमें क्या कहा
इन्होंने बहुत अच्छे से कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया कि पॉल्यूशन बीइंग wrongful contamination of the environment which causes material injury to the right of an individual. Noise can well be regarded as a pollutant because it contaminates the environment, causes nuisance and affects the health of a person. इसमें कहा गया, इस केस में बहुत अच्छे से ये कहा गया कि नॉइस को भी क्यों पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूटेंट कहा गया, और नॉइस के कारण किसी भी इंसान के हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, या एनवायरमेंट में भी नॉइस से बहुत ज्यादा पीपल इफेक्टेड होते हैं. दैट्स व्हाई नॉइज इज आल्सो एयर पॉल्यूटेंट, और इसीलिए नॉइज का एटमॉस्फेयर में कम होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इस केस के थ्रू ये समझाया गया. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये आज का टॉपिक जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ एयर पॉल्यूशन एक्ट. फ्रॉम टुमारो we will start the sections inside the Air Pollution Act. Till then,